क्या नाम है? मेरा नाम सोनिका चौहान है। कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं। एक पूरा ग्रुप है हमारे साथ, हम उन्हीं के क्या साथ कहेंगी आए हैं। बागेश्वर धाम आपका ग्रुप आया है, आता रहता है, क्या कहना चाहेंगी गुरुजी के धाम को लेकर? देखिए, मैंने तो सद्गुरु के रूप में उन्हें माना है और पाया भी बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहीं आकर मिला है। मैंने वहीं पर अपनी एक अर्जी भी लगाई थी गुरुजी के नाम से, गुरु सन्यासी बाबा जी के नाम से, और वो मेरी अर्जी पूरी भी हुई थी। तो मेरा तो देखिए पूर्ण विश्वास है और मैंने सद्गुरु रूप में उन्हें ही माना है। जो वो कहते हैं कि राम नाम जपो, तो मैंने वही माला पे भी नाम अपना जपना शुरू कर दिया है कि क्योंकि सद्गुरु रूप में मैंने उन्हें मान लिया, तो जो वो कह रहे हैं या जो कहेंगे वही मानते हैं। क्या अर्जी बानी थी, क्या आपकी मन्नत पूरी हुई है, थोड़ा बताना चाहेंगी थोड़ा? कुछ ज़मीन का विवाद था परिवार में, तो वो काफ़ी सालों से अटका हुआ था। मतलब मेरी शादी को 23 साल हो गए, उससे भी बहुत पहले से अटका हुआ था, तो वो क्लियर नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने जब अर्जी बांधी तो 1 महीने में वो अर्जी मेरी स्वीकार हुई, वो पूरी हुई। हाँ जी। कहाँ से अर्जी धाम पे आके बानी थी? नहीं, मैंने वहीं से लगाई थी। जैसे गुरुजी बताते हैं, तो मैंने 6 महीने से पहले, मतलब जब मैंने अर्जी बांधी, मैंने अक्टूबर में सुनना शुरू किया था उनको। जैसे-जैसे उन्होंने निर्देश दिए, मैंने उसी हिसाब से, उसी तरह से अर्जी बांधी। मतलब यूट्यूब में चैनल लगा के, उनके सामने बैठ के उसी तरह से अर्जी लगाई अपनी, और वो स्वीकार हुई। फरवरी में मेरी अर्जी स्वीकार हुई। क्या आप मानती थी पहले, आपने ऐसा सुना था या कभी नहीं, एक्चुअली मैंने पहले कभी नहीं सुना था और इनफैक्ट मैं उतना भरोसा भी नहीं करती थी। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने बहुत सारे देखे थे। तो सितंबर में अचानक से मेरे यूट्यूब में जैसे कहते हैं ना कि एकदम अवतरित होना, वो हुए। मैंने वो साइड कर दिया। विश्वास नहीं जब होता। आप किसी को मानती नहीं थी, उस टाइम अचानक नहीं, कैसे विश्वास हुआ? नहीं पता, मुझे नहीं ऐसा पता। क्या देखा कुछ वो तो? फिर मेरी मम्मी भी मुझे बार-बार कहने लगी कि ऐसे एक हैं बागेश्वर धाम सरकार हैं, बाबा हैं। तभी भी मुझे नहीं भरोसा हुआ। पर मैंने कहा जब मम्मी कह रही हैं, माँ कह रही हैं, तो मैंने कहा एक बार कर तो देखूँ। हो सकता है शायद माँ के शब्दों में ही वो सन्यासी बाबा या गुरुदेव कुछ कहलवाना चाह रहे हों, तो मुझे भरोसा हो गया और करती मैंने क्या वो हैं किया। जी, मैं वर्किंग हूँ, मैं गारमेंट इंडस्ट्री में हूँ, एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करती हूँ। अब जॉब करती है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है घर से नारियल बांध लिया, नाम लेके किसी भी भगवान के नाम का? मेरा तो हो गया। कैसे आप मान सकती हैं, कैसा हो सकता है? उसके पहले तो सब उनकी उनका आशीर्वाद और सब उनकी दया है। अगर वो चाहें तो कहीं भी बैठकर दुनिया के किसी, अमेरिका में भी हो ही रहे हैं ना काम। लंदन में भी जो जाते हैं, वो लेस्टर में जा रहे हैं और वहाँ जाकर जब वो सत्संग देते हैं, तो उनके लोगों के भी तो काम हो ही रहे हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि 100 में से सभी आते होंगे। वहाँ रहकर भी जिन्होंने अर्जी लगाई है, उनकी अर्जियाँ भी पूरी हुई हैं। और एक बार गुरुजी ने खुद भी बताया था कि लंदन में बैठ के जो लोग अर्जी लगा रहे हैं और भरोसे से वो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं और उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं, तो उनकी अर्जियाँ भी लगी हैं और उनके सारे काम पूरे हुए हैं। वो खुद भी तो कहते हैं कि अगर आप घर से अर्जी लगाएं और पूरे विश्वास के साथ लगाएं, तो घर से भी अर्जी लगती है। तो मेरी तो लगी है। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि जब आपकी समस्या सॉल्व हुई, कई वर्षों से, लगभग 23 वर्ष से ऊपर आपने बताया समस्या थी घर में, कैसा लग रहा था जब समस्या आपके जो 1 महीने मैं में तो हल हो गई? मैं तो बहुत खुश थी। मतलब वो डेफिनेटली वो खुशी की ही चीज़ थी ना, क्योंकि जब हम उसकी उम्मीद भी खो चुके थे, उस ज़मीन की हम उम्मीद ही खो चुके थे कि ये होगा भी। पर जब अर्जी लगी, वो स्टार्ट हुआ और वो मतलब अपने मुकाम तक पहुंचा, वो काम बहुत अच्छे से निपटा। कहीं कुछ अड़चन नहीं आई, कहीं कोई दिक्कतें नहीं आई, बहुत अच्छे से हुआ। हाँ जी, तो मेरा तो पूरा विश्वास है और मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप विश्वास के साथ घर में भी अर्जी लगा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्चा बने, बस आपका विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास पूरा है, तो अर्जियाँ स्वीकार होती हैं, घर से भी होती हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराज जी कि आपके घर से अर्जी स्वीकार हुई, बिना आए हुए ही, जो आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा? हाँ जी। लेकिन कुछ लोग हैं लगातार उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? आपका कुछ खर्चा भी नहीं लगा, एक नारियल का पैसा लगा एक हुआ है। पैसा हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, जितने लोग उतनी ही बातें होती हैं और गुरुजी तो वैसे भी कहते हैं ना कि सनातन धर्म जो है, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें काटने के लिए। बहुत से इनफैक्ट हिंदू धर्म में ही ऐसे सेक्युलर लोग हैं जो अपने ही धर्म को नहीं मानते और उसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो बुद्धि है, राक्षसी बुद्धि है, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाएगा, राक्षसी बुद्धि है। महिलाओं का हिंदू राष्ट्र में किस प्रकार से सहयोग रहेगा? महाराज जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप भी सुनती होंगी वीडियो में और मंचों से, कई मंचों से कथा के माध्यम से हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, आप एक महिला हैं? देखिए, अगर एक महिला या एक माँ चाहे ना, तो अपने संतान में उस तरह का गुण डाले, बचपन से ही डाले
अपने धर्म के बारे में, अपने ग्रंथों के बारे में एक अच्छी जानकारी अपने बच्चों को दे। और जब हमारी संतानें, हमारी जड़ें सुधरेंगी तो पीढ़ी अपने आप ही सुधरती जाएगी। पर हमारी जड़ें ही खराब कर दी गई हैं ना। बचपन से हमें क्या सिखाया गया था? हमें तो यही सिखाया गया था अकबर द ग्रेट, पाठ्यक्रम में भी वही था, पढ़ाई में भी वही था। पर जब हम बड़े हुए या हमें समझ आई तो हमें समझ में आया कि हिंदू धर्म क्या है, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ क्या हैं। जब हमें उनकी समझ आई तब हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, हमारे बच्चे समझते हैं। और मेरे घर में तो जितने भी हैं वो सारे के सारे सनातन धर्म कट्टर ही हैं, सारे कट्टर हैं। मतलब कोई ये नहीं है कि मतलब किसी पंथ की तरफ भाग रहा है, सब कट्टर है। तो हमें तो अपनी पीढ़ी पहले सुधारनी पड़ेगी, पहले घर सुधारना पड़ेगा, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। माताओं को अपने पहले ही बच्चों को सुधारना पहले ही चाहिए। बच्चों को सुधारना। जब तक आप उन्हें संस्कार नहीं देंगे, बच्चों में संस्कार ही नहीं आएंगे। बच्चों को संस्कार ही उसी तरह के दिए जाएंगे। और दूसरे पंथ की तरफ जब उन्हें बोला जाएगा कि आप सेक्युलर हो, हाई फाई सोसाइटी शो करने के लिए आप उन्हें सेक्युलर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर वो जब संस्कार ही खराब हो गए तो फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ना। जड़ें ही कमज़ोर हैं तो पेड़ तो मजबूत नहीं होगा ना। आपको तो जड़ें मजबूत करनी है, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। और गुरुजी भी तो वही समझाते हैं कि माताओं बहनों को भी अपने घर से वो शुरू करें, संस्कार शुरू करें। बच्चों को वो तालीम दो, बच्चों को वो संस्कार दो, बच्चों को वो पढ़ाई दो, तभी तो सुधरेगा। गुरुजी के लिए क्या कहना चाहती हैं? गुरुजी के लिए क्या कहूँ मैं, मेरे लिए तो वो स्वयं भगवान है। मैं तो उन्हें भगवान के रूप में देखती हूँ। मतलब हनुमान बाबा जी बिल्कुल बालाजी स्वरूप हैं। तो उनके लिए तो कहने के लिए शब्द मेरे पास तो नहीं है। वो तो पराशक्ति हैं, कोई नहीं जानता उनके बारे में और कोई जान भी नहीं सकता।